हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। पॉजिटिव थॉट्स एक ग्रुप है फेसबुक पर और ये टीचर सुलेमान जिन्होंने ये पोस्ट शेयर किया है। परफेक्ट रिलेशनशिप इज़ नॉट दैट यू नेवर गेट एंग्री, अपसेट और इरिटेटेड विद ईच अदर, इट्स हाउ फास्ट you resolve and bounce back to normal. Perfect relationship is not that you never get angry. परफेक्ट रिलेशनशिप का वो मतलब नहीं है कि आप कभी गुस्सा नहीं करते, अपसेट नहीं होते, नाराज़ नहीं होते, इरिटेट नहीं होते एक दूसरे से। इट्स हाउ फास्ट, कितनी जल्दी आप चीज़ों को रिजॉल्व करते हैं और बाउंस बैक करते हैं, नॉर्मल बिहेव करते हैं, वो होता है परफेक्ट रिलेशनशिप। स्पिरिचुअलिटी जो है ना, पहली बात जो मैं डिस्कस करूं, मैंने अपने जीवन में अभी तक यही नहीं जाना है कि परफेक्ट किसको कहती है दुनिया, क्योंकि मुझे लगता है कि परफेक्ट इज़ ओनली गॉड। परफेक्ट की जो हमने डेफिनेशन बनाई हुई है वो शायद हमारे मन की ही है। मुझे लगता है कि जितना हम नॉर्मल रहेंगे, जितना जो बेसिक रहेंगे, जितना सरल सहज रहेंगे, वही काफ़ी है। ये अच्छी बात है। ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है जहाँ कभी कोई नाराज़ ना हो, कोई मनमुटाव ना हो, कोई बातें ना आए। रिलेशनशिप का तो मतलब ही यही होता है। जब दो लोग जुड़ेंगे, दो लोग रिलेट करेंगे, तो अपने आप ही दो मन हैं। दो मन हैं तो बातें भी होंगी ही। ऐसा तो है नहीं कि बातें नहीं होंगी। बट हाँ, क्या लड़ाई झगड़े को पकड़ के बैठना है? क्या नाराज़गी को पकड़ के बैठना है? क्या गुस्से को नहीं छोड़ना? क्या रूठे रहना है वो सही होगा? या वो कोई सॉल्यूशन है? वो कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। इट्स हाउ फास्ट यू रिजॉल्व एंड बाउंस बैक टू नॉर्मल। सच्ची बात ये है, मैं बताता हूँ, प्रेम जो है ना बस प्रेम करता है, प्यार जो है ना बस प्यार देखता है। रिलेशनशिप हम ही बना रहे होते हैं, ठीक है ना। हम ही चीज़ों को नाम देते हैं। प्यार को प्यार रहने दो, कोई नाम ना दो। मैंने तो अपने जीवन में यही सीखा है। उसी से ही आप इजी होते हो। जितना आप चीज़ों को नाम देने लग जाते हो ना, आप तो जी गर्लफ्रेंड हो, आप तो जी बॉयफ्रेंड हो, उतना ही आप जो है फिर एक दूसरे पे हक जताने लग जाते हो, एक दूसरे को डिस्टर्ब करने लग जाते हो, एक दूसरे को पोजेस करने लग जाते हो, एक दूसरे पे रूब मारने लग जाते हो, एक दूसरे को कर्स करने लग जाते हो, लड़ने लग जाते हो। जितना आप नॉर्मल रहोगे ना, प्यार तो प्यार है। इसमें कोई ज़रूरी तो है नहीं कि अगर आप टैग और लेबल लगाएंगे कि आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, आप मेरे पार्टनर हो, आप ऐसे हो। दोस्त रहो ना, प्यार का मतलब दोस्ती ही होता है। कहना थोड़ी ना पड़ेगा, कोई माथे पे लिखा होता है कि ये हस्बैंड है तो ये वाइफ है। हस्बैंड वाइफ के दोस्त नहीं हो सकते। ये बार बार कहना पड़ेगा कि हस्बैंड है जी, वाइफ है, ये गर्लफ्रेंड है जी, बॉयफ्रेंड है। आप बात कर रहे हो तो बस, आप साथ रह रहे हो तो बस। अब मैं माँ बाप के साथ रह रहा हूँ तो मैं कोई ये माथे पे लेके तो घूम नहीं रहा जी मैं आपका बच्चा हूँ जी, आप मेरे माँ बाप हो जी। बस उनके घर जन्म लिया है, प्यार की बात है, परिवार की बात है, रिश्ते की बात है, अपनेपन की बात है, स्नेह की बात है। और सच्चा प्यार जो है ना, उतना ही ये चीज़ें जो हैं जिसको हम रिलेशनशिप कहते हैं, उतने ही बाउंडेशंस बन जाती हैं। उतना ही फिर हम अपना दायरा छोटा कर लेते हैं, उतना ही फिर हम एक दूसरे पे रोब मारते रहते हैं, एक दूसरे की जर्नी, एक दूसरे का फ्रीडम, एक दूसरे की स्पेस, एक दूसरे की प्रिवेसी नहीं समझते। ये गड़बड़ होने लग जाती है, क्योंकि वो टैग फिर हमारे मन में ये चीज़ क्रिएट करता है कि अरे रिलेशनशिप है तो ऐसे होएगा, वहाँ नहीं जाओगे, मुझे नहीं बताओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। फिर हम भूल जाते हैं कि दूसरे की भी अपनी एक जर्नी है, दूसरे की भी अपनी स्पेस है। हर समय हम किसी के सिर पे नहीं चढ़े रह सकते। मैं क्या अपने माँ बाप से सारा दिन क्या ये पूछता रहता हूँ अभी क्या करे, वो क्या करे, उधर क्यों गए थे, स्कूटर उठा के यहाँ क्यों गए थे, वो क्यों गए थे। ठीक है ना, सब कुछ कर रहे हैं, या कोई मोबाइल देख रहा है या मैं अपना देख रहा हूँ। हर कोई घड़ी घड़ी आके मेरे रूम में पूछे क्या देख रहे हो मोबाइल पे, क्या देख रहे हो, मेरे पास बैठा रहे। मैं किसी से बात कर रहा हूँ अपने फ्रेंड से, किससे बात कर रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, ऐसे करता रहे, तो मैं यही कहूँगा ना कि मम्मा ऐसे मत करो, पापा ऐसे मत करो। मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, मेरे को थोड़ी देर बात करने दो। ऐसे ही हर कोई अपनी स्पेस की, हर किसी की वैल्यू करो। प्यार करना है ना, बड़ी अच्छी बात है, प्यार करो, प्यार रहेगा ही। और जो चले जाता है मैं तो समझता ही नहीं कि वो कोई प्यार है। जो जाना है जिसको जाने दो, क्योंकि सारी गड़बड़ यही हो रही है। बाउंडेशंस और रिलेशनशिप का टैग जब लगने लग जाता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, वो इसलिए होता है कि
डर एक मन में आता है छोटी उम्र में, या हमारी जब समझ कच्ची होती है कि दूसरा पर्सन जो है हमें छोड़ के ना चले जाए, कुछ ऐसी बात ना हो जाए, हम जो है एक दूसरे को जो है बांधे रखे, काइंड ऑफ ऐसे होने लग जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ नॉर्मल रहो, जितने आप नॉर्मल रहोगे उतना ही चीज़ें आप देखोगे ब्यूटीफुल हो रही है, ईजी हो रही है, आपको खुद भी अच्छा लगेगा। क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब होता है पहले खुद से रिलेट हो जाओ, पहले खुद पे आ जाओ, पहले खुद को समझना शुरू कर दो, पहले खुद के मित्र बनो, पहले खुद के सखा बनो, खुद से दोस्ती करो, खुद को समझो, सबसे पहले खुद को जानो, खुद से प्यार हो, फिर किसी से रिलेशनशिप कह लो, फिर किसी से रिलेट होने का तभी मज़ा है, फिर अच्छा लगता है, फिर एक पता लगता है कि हाँ ये हुआ, ये प्यार हुआ, ये दोस्ती हुई, ये हमारा साथ ग्रो होना हुआ। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं कि कोई हमने कोई सजाएं भुगत रहे हैं तो हमने कुछ हिसाब किताब चुकतू करने हैं, ऐसे नहीं होता। मज़ा तो तभी है ज़िंदगी में कि जीवन में हमारे लोग आएँ, हम साथ साथ ग्रो करें, वो हमें कुछ सिखाएं, हम उन्हें कुछ सिखाएं, साथ साथ जर्नी का समय का पता न लगे। बातें तो आएंगी, ऐसा नहीं होता। मनमुटाव क्या बच्चे का माँ बाप के साथ नहीं होता, माँ बाप का बच्चों के साथ नहीं होता, वो तो सब कुछ ही हो रहा है। किसी के साथ ना भी हो, भीतर भी सभी के चलते ही रहता है। क्या मेरे भीतर मेरे मन के साथ मेरा कुछ कुछ नहीं चलता? क्या चलते ही रहते हैं ना मन में कुछ कुछ, अपने आप से भी कुछ कुछ चलती रहती है ना, बहस चलती रहती है, कुछ कुछ सोच चलती रहती है, कुछ कुछ अंदर कन्फ्यूजन चलती रहती है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारा किसी और के साथ अपसेट, इरिटेशन या एंगर या ऐसा कुछ हो जाए, वो बड़ी बात नहीं है, उन चीज़ों को छोड़ो। ज़रूरी बात ये है, और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप ये समझो कि हम दो मन हैं। वो सामने वाला अलग पर्सन है, मैं अलग हूँ, मैं अपना आया हूँ, वो अपना आया है। वो जो है हम इस जर्नी के दौरान मिल गए हैं, ये नेचर की ब्यूटी है। लोग मिलते हैं, साथ होते हैं, साथ रहने को भी वो करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा खूबसूरत, मैंने तो ये सीखा है स्पिरिचुअलिटी में आके, कि वो बहुत खूबसूरत तब हो सकता है जब हम एक दूसरे की स्पेस और वैल्यू को समझें, एक दूसरे की जर्नी को समझें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें कि आपको ये पसंद है। क्योंकि ऑब्वियसली दो लोग हैं तो दोनों की सोच भी अलग होगी, दोनों के संस्कार भी अलग होंगे, दोनों का बिहेवियर भी अलग होगा, दोनों को सब कुछ अपना अलग लगेगा, अच्छा लगेगा, दोनों की हॉबीज़ अलग हो सकती हैं। यही तो ब्यूटी होती है कि सब कुछ अलग होते हुए भी प्यार एक कर देते हैं। साथ रहना अच्छा लगता है, एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है, एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है, तभी तो आप किसी की कंपनी करते हो ना। मैंने वो बोला ना, ये कोई सज़ा नहीं है, साथ रहना कोई सज़ा नहीं है। वो जो लोग 24 घंटे कैसे भी एक टैग लगाकर, एक लेबल लगाकर दिन निकाल दे रहे हैं, कोई हस्बैंड वाइफ के नाम पे, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नाम पे, और लड़े जा रहे हैं 24 घंटे, ब्लॉक कर रहे हैं, अनब्लॉक कर रहे हैं, गाली कर रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं, मैं उसको नहीं कुछ भी मानता। उनके लिए तो मैं बात ही नहीं करता, उनके लिए तो मैं वीडियो ही नहीं बनाता। वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो कुछ अपने भीतर पहले डीप जाना चाहते हैं, खुद से रिलेट होना चाहते हैं, खुद पहले अपने भीतर डुबकी लगाना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, अपनी लाइफ ईजी करना चाहते हैं, अपने आप को आराम से करना चाहते हैं। ये वीडियोस उनके लिए हैं, हल्का फुल्का सा। अपने साथ पहले जुड़ना होता है। परफेक्ट रिलेशनशिप, मेरे को परफेक्ट तो मैं समझता हूँ इज़ ओनली गॉड, पर मैं यही कहूँगा कि अपने साथ पहले रिलेशनशिप हो, पहले अपने साथ ईजी होना देखो। पहले देखो कि मैं अपने भीतर ईजी होता हूँ, क्या मुझे अपने मन में जो इतना कुछ चलता है वो समझ आ रहा है? क्या मैं पहले उसका मास्टर हो पा रहा हूँ, उसको मैं समझ पा रहा हूँ? मेरे जीवन में प्रेम बह रहा है, मेरे जीवन में प्रेम उतर रहा है, मेरा खुद से भी प्यार है, सेल्फ लव है, सेल्फ केयर है, फिर किसी के साथ रिलेट होने का फ़ायदा है। तभी चीज़ें ईजी होंगी, तभी चीज़ें ब्यूटीफुल होंगी, तभी चीज़ें ग्रो करती हैं, तभी चीज़ें लास्ट करती हैं। मैंने ये सीखा है। कोई और अपना, किसी का कुछ और हो जर्नी का, वो नहीं। मेरी जो 10 साल की स्पिरिचुअल जर्नी है, मैं तो वही शेयर करने आता हूँ यूट्यूब पे, और मेरा एक्सपीरियंस यही है। अपने पे आए बिना कुछ नहीं होगा, अपने पे आए बिना आप कुछ भी करते रहो, किसी से कुछ हाथ नहीं लगेगा। फिर लोग लड़ते ही रह जाते हैं, मरते ही रह जाते हैं, कुड़ते ही रह जाते हैं, कर्ज करते रह जाते हैं, यहाँ वहाँ पता नहीं क्या क्या करते रह जाते हैं, कुछ हाथ नहीं लगता। अपने साथ ही जुड़ना होता है। ये जर्नी यही सिखा रही है, क्योंकि हम यात्रा पे तभी हैं, इस बॉडी में तभी हैं, यही सीखने के लिए, यही समझने के लिए सबसे पहले है कि खुद से कैसे रिलेट होना होता है, खुद को समझना होता है सबसे पहले, खुद पे आना होता है सबसे पहले, अपने दोस्त होना होता है सबसे पहले, खुद को प्यार करना होता है सबसे पहले। हर वीडियो में मैं यही बात कहता हूँ, सेल्फ सेल्फ सेल्फ, तभी सेल्फलेस हो पाएगा।
जो खुद पे नहीं आया, जिसको अभी अपना आता पता ना हो, जो खुद खोया हो, जो खुद लॉस्ट हो, वो किसी से क्या प्यार करेगा, वो किसी से क्या दोस्ती करेगा? वो तो फिर एक्सपेक्टेशंस ही करेगा। उसको तो लगेगा दूसरों से मिलता है, उसको तो लगता है दूसरे कुछ देते हैं। वो दुखी है तो उसको लगता है दूसरों की वजह से मैं दुखी हूँ, वो दूसरों को ब्लेम करता है। नहीं, एक्सपेक्टेशंस तो फिर हर्ट ही करती हैं। ब्लेम गेम तो फिर रुलाता ही है, सताता ही है। ब्रेकअप ही होते हैं, दुखी होता है बंदा, क्या क्या नहीं करता, फिर माथा मारता है। ये सब का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने पे आओ सबसे पहले, अपने को समझो, फिर चीज़ें ऐसे इंस्टेंट रिजॉल्व होती हैं। फिर कुछ बात ही नहीं लगती। कुछ ऐसे बात कह भी हो जाती है ना, जल्दी जल्दी हो जाता है कि हाँ यार सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने ऐसे बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी। और जो लोग अकड़े रहते हैं, अपनी ईगो को ही फीड करते रहते हैं, जो कहते हैं अरे हम कहाँ गलत है, दूसरा ही गलत है, हम तो पता नहीं क्या ही चीज़ है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो कुछ ऐसा कहते नहीं, हम तो बड़े ये हैं, हम तो बड़े वो हैं। नहीं, चीज़ें ऐसे ही सीखनी होती हैं, हर कोई सीखने के लिए ही है। ये जर्नी इसीलिए ही है, हम सीखें समझें तो ही कोई फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। परफेक्ट रिलेशनशिप इज़ नॉट डेट यू नेवर गेट एंग्री। होंगी चीज़ें, अपने साथ भी गुस्सा आ जाता है। कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं क्लियर हो पा रहा, व्यक्ति उसमें खिंचा हुआ है। कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, नहीं इंटरव्यू क्लियर हो पा रहा, उसको लग रहा है कि मुझ में पता नहीं क्या कमी है या क्या चल रहा है, या दुनिया ऐसी वैसी, वो उसमें इरिटेट हुआ हुआ है। किसी की शादी नहीं हो पा रही, रिश्ते नहीं हो पा रहा, कुछ वो नहीं हो पा रहा, लोग उसमें अपसेट है। चीज़ें तो कितना कुछ है, मैं वही बता रहा हूँ ना। पहले आप अपने मन की चाल को समझ लो, पहले खुद पे आ जाओ, पहले खुद के साथ हो जाओ, फिर ही सारी संसार होता है, फिर और चीज़ें होती हैं। नहीं तो आप जितना मर्जी भागते रहोगे, कुछ भी नहीं हाथ लगेगा, कुछ भी नहीं समझ आएगा। अपने साथ टाइम स्पेंड करना पहले शुरू करो। अगर आप रिलेशनशिप में हो भी तो भी मैं कह रहा हूँ, नहीं हो तो और अच्छी बात है, फिर तो आपको और टाइम मिल रहा है। नहीं शादी हुई तो मैं तो कहता हूँ और अच्छी बात है, पहले अपने साथ टाइम स्पेंड कर लो। सारी उम्र किसी के साथ रहना तो कोई आसान और बच्चों वाली बातें थोड़ी ना है। लड़ते झगड़ते तो लोग ऐसे बिता भी लेते हैं, ऐसा क्या मज़ा है? उसका कोई मज़ा नहीं है लड़ाई झगड़ों का। किसको अच्छा लगता है? या तो किसी को अच्छा लगता हो तो वो करता रहे। एक सेकंड भी किसी को कुछ भी बोल के ऐसे मन को ऐसे होता है कि अरे क्या हमने ऐसे किया, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दुखी होता है, घर में कलेश होता है, सारा ऑरा ख़राब होता है, सारा इन्वायरमेंट ख़राब होता है, वाइब्स सारी ख़राब होती हैं, तबीयतें ख़राब होती हैं, मूड सारा ख़राब होता है। इसलिए इन चीज़ों को समझो। अपने पे आए बिना नहीं चीज़ें रिजॉल्व होंगी। खुद ही तो हैं हम किनारे, पहले खुद के साथ होना पड़ेगा, खुद को समझना पड़ेगा, खुद के साथ रिलेशनशिप बनाओ पहले। खुद के साथ रिलेशनशिप का मतलब होता है खुद के साथ टाइम स्पेंड किया करो। सिर्फ पढ़ाइयाँ ही नहीं करते रहो, कुछ अपने भीतर का भी पढ़ लो। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अपने साथ भी बैठो, 2.5 अक्षर वो भी पढ़ लो कि परमात्मा ने जो तुम्हें बनाया तुम ही प्रेम हो। जो हमें लगता रहता है ना कि कोई दूसरे से प्यार होता है कि कुछ होता है, अरे दूसरे से प्यार होता है तो आपके भीतर प्रेम कहाँ से आ रहा है? क्योंकि आप भी प्रेमी हो, तभी तो किसी के लिए प्रेम फील हो पा रहा है ना। अगर आपके भीतर प्रेम होता ही नहीं तो आप किसी के प्रति कैसे फील कर पाते? कोई बाहर से आके थैली में थोड़ी ना दे जाएगा, आपके भीतर है तभी तो आप फील कर पा रहे हो। जैसे गुस्सा भी आपके अंदर ही होता है, तभी तो आप गुस्सा भी फील कर पा रहे हो, ये इमोशंस है ना। अब आपको देखना है कि कौन सी एनर्जी का मुझे यूज़ करना है, कौन सी चीज़ मेरे काम की है। जीवन में तो फूल भी हैं, कांटे भी हैं, आप चुनाव करो, चॉइस आपकी है। एंगर भी है तो पीस भी है, आपके ऊपर है। लस्ट भी है तो लव भी है, आप चूज़ करो। क्योंकि एंगर के अपने इफेक्ट्स आएंगे, लव के अपने इफेक्ट्स आएंगे, आपके जीवन बताएगा। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन, ब्लेम गेम्स आपके जीवन को खाली करती जाती है, खून सूखता जाता है, तबीयतें खराब होती जाती हैं, माइंड जो है गेम्स खेलता जाता है, जीवन आपका खराब होता जाता है, लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, सारे रिलेशनशिप खराब होते रहते हैं, तबीयतों पे असर आता है, आपके काम पे, आपकी जॉब्स पे, हर चीज़ पे असर आने लग जाता है। ऐसे ही प्रेम करोगे तो आप देखोगे हर चीज़ खिल रही है, हर चीज़ आराम से हो रही है, सब चीज़ें मुझे समझ आ रही हैं, मेरा नेचर बदल रहा है, मेरे जीवन में क्लैरिटी आ रही है, मैं समझ पाता हूँ चीज़ों को बेहतर, दूसरे को भी समझ पाता हूँ। जो अपने साथ जुड़ पाता है उसको दूसरे का भी समझ आने लग जाता है। इतनी सी बात है। इसलिए कहा जाता है पहले खुद से जुड़ो, क्योंकि दूसरे के मन में भी कुछ दुनिया से अलग बातें नहीं चलती।
जैसे मेरे भीतर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं, सोच चलती रहती है, ऐसे ही दूसरे के साथ भी है। अगर हम दोनों अपना अपना कनेक्ट होंगे अपने में, तो जब कोई बात आएगी इसलिए रिजॉल्व हो जाएगी क्योंकि हमें उस समय समझ आएगा कि अच्छा मेरी बात उनको ऐसी लग गई होगी, ये चीज़ मेरा ऐसे इंटेंशन नहीं था, ऐसे लग गया होगा। तो बंदा जल्दी से सॉरी कर देता है, जल्दी से चीज़ें रिजॉल्व हो जाती है, कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है। और जो अपने पे नहीं जुड़े होते वो तो कहते रहते हैं अरे आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, आपकी वजह से ये हो गया, आपकी वजह से दुख आ गया, हम तो बहुत सुखी थे। वो पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बना देते, क्या क्या कहाँ तक बातें चली जाती हैं, आपको पता ही है। फिर कोर्ट में केस चलते रहते, क्या क्या होता रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसका कोई मज़ा नहीं है, ज़िंदगी में ये चीज़ें करने का कोई मज़ा नहीं है। रिलेशनशिप का अगर मज़ा लेना है, प्यार और दोस्ती का मज़ा लेना है, तो वो तो आराम से ही है, ईजी होके ही है, खुश होके ही है। खुश होके ही चीज़ें लास्ट करती हैं, ईजी होके ही चीज़ें लास्ट करती है, प्यार से ही चीज़ें लास्ट करती हैं। प्यार से ही हम संसार में आ रहे हैं, प्यार से ही हम जी रहे हैं और प्यार से ही संसार से जाना है। अगली घड़ी का कुछ पता नहीं है, लड़ते झगड़ते चले जाओगे क्या? हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो ना हो। क्या करना है? अपने मन में कोई हेट्रेड लेके जाना है क्या? अपने मन में नफरतें पाल के जानी है संसार से? क्या फ़ायदा होगा? क्या मिलता है उससे? किसी का नुकसान होता है कि अपना नुकसान होता है? सोचो। अपने भीतर हेट्रेड की फीलिंग जलाने से, उठाने से आपका अंतर्करण ही तो जल रहा है, कुड़ रहा है, सड़ रहा है। आपके अंदर जो खिलना चाहिए था पौधा प्रेम का, वो सारा जो है ख़त्म हो जाता है, रूखा सूखा हो जाता है, अंदर जंगल बन जाता है, कांटे उगने लग जाते हैं। फिर और लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे, फिर उनसे भी आपका नहीं सेटिंग हो पाएगी, उनसे भी लड़ाई झगड़ा होगा, उनसे भी मनमुटाव होगा, क्योंकि अंदर वो चीज़ें पक जाती हैं। जैसा आपका नेचर आप बना लोगे, फिर हर कोई आपकी लाइफ में आएगा, उनसे भी लड़ने लग जाओगे। अच्छे लोग भी हाथ से आके, अच्छे लोग भी लाइफ में आके चले जाते हैं, ऐसे हो जाता है। सेल्फ से कनेक्ट होना, सेल्फ से रिलेट होना, सेल्फ से रिलेशनशिप होना, सेल्फ से लव होना, सेल्फ की केयर करना, सेल्फ को अंडरस्टैंड करना, सेल्फ को रियलाइज़ करना, सेल्फ की अवेयरनेस होना सबसे ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी यही है सबसे पहले, क्योंकि मैंने भी यही सीखा। मेरा भी जब रिलेशनशिप रहा था, मेरी उम्र कम थी, 16-15 थी, जब मैं रिलेशनशिप में आया था तो मुझे भी नहीं कुछ इन चीज़ों का पता था। मैं भी ऐसे ही लड़ता रहता था, मेरे को भी ऐसे लगता रहता था सामने वाला टाइम नहीं दे रहा, सामने वाला रिलेशनशिप का क्यों है, फिर ये क्यों है, वो क्यों है, यहाँ चला गया वहाँ चला गया, बताया नहीं, अब कहाँ है, ये क्या कर रहा होगा, फ़ोन क्यों नहीं आया, फ़ोन बिजी क्यों है, पता नहीं क्या क्या चलता रहता था। ये सब चीज़ें आपको पागल करती हैं, ये सब चीज़ें आपको एबनॉर्मल करने लग जाती हैं, ये सब चीज़ें ओवर हो जाती हैं, ये सब चीज़ें लड़ाई झगड़े कराती हैं, ये सब चीज़ें ओवर थिंकिंग कराती हैं, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की ओर ले जाती हैं। इनका कोई हल नहीं होता, इसको इमेच्योरिटी की एज ही कहते, कोई बात नहीं, होता है सबके साथ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अच्छी चीज़ों पे आओ, स्पिरिचुअल चीज़ों पे आओ, अच्छी चीज़ें पढ़ो। स्पिरिचुअल का मतलब होता है पॉजिटिव चीज़ें थोड़ी पढ़ा करो, मोटिवेट करने वाली चीज़ें सुना करो, लाइट करने वाली चीज़ें सुना करो, अच्छी चीज़ें जो आपको आपकी एनर्जी को अप करें, ऐसी चीज़ें देखा करो, पढ़ा करो, सुना करो। जैसे अभी आप ये वीडियो सुन रहे हैं, अच्छी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छी चीज़ें शेयर करो। अगर सुनते ही उल्टी सीधी चीज़ें रहोगे, लड़ाई झगड़े, सैड शायरी, ब्रेकअप शायरी, सैड सॉन्ग्स, ये वो, तुझसे बेहतर और मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पछताओगे, रोगे, ऐसी सी बातें करोगे, फिर नहीं कोई जीवन में हल होने वाला। जो हो गया पास्ट में हो गया, सब एक्सपीरियंस लेते हैं। वो एक्सपीरियंस मुझे भी ना होता तो मैं भी ना शेयर कर पाता। मैंने तो उससे यही सीखा कि मेरी गलती थी, मुझे खुद को ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, जितना मैं दूसरे से लड़ी जा रहा हूँ या दूसरे को कही जा रहा हूँ। अपने को समझने की ज़रूरत होती है सबसे पहले। स्पिरिचुअलिटी ने मुझे यही सिखाया कि पहले अपना तो ध्यान रख लो, पहले अपने मन को तो समझ लो, पहले खुद पे तो आ जाओ, खुद से तो बात किया करो, खुद के साथ तो टाइम स्पेंड किया करो, फिर दूसरे के साथ रिलेट होना। मैंने तो यही सीखा। फिर मेरे जीवन में पता नहीं कितने लोग आए, 10 साल हो गए मुझे स्पिरिचुअलिटी में, कितने लोग मेरे जीवन में आए और आज तक जुड़े हुए हैं 8-8-10 साल से। और हम कोई रिलेशनशिप को कोई नाम नहीं दे रहे कि हाँ सामने वाला जी मेरा फ्रेंड है तो जी क्लोज फ्रेंड है जी, फेसबुक फ्रेंड है जी, कैसे फ्रेंड है जी, कुछ भी नहीं। आज दिन तक जुड़े हुए हैं और प्यार से बात होती है, प्यार से सब कुछ होता है, क्योंकि प्यार ही ज़रूरी है, कोई नाम नहीं देना होता कि नाम ज़रूरी होता है तो कुछ होता है। प्यार को प्यार रहने दो, कोई नाम ना दो, यही ब्यूटी है रिलेशनशिप की। ये चीज़ों को समझो। नहीं कुछ समझ आता तो पूछना चाहिए, नहीं कुछ पता लगता कमेंट करना चाहिए। सबको धीरे धीरे ही हर चीज़ें समझ आती है, हमको भी धीरे धीरे आज दिन तक समझ आ रही है। आज दिन तक हर कोई अपने पे वर्क कर रहा है,
आज दिन तक हर कोई अपनी जर्नी को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही होता है, धीरे धीरे अपने साथ टाइम स्पेंड करते करते ही चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। आप भी शेयर कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिए। ये पोस्ट बहुत ब्यूटीफुल है। चीज़ों को रिजॉल्व करिए, नॉर्मल रहिए, खुश रहिए, अपने साथ रिलेट होइए, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।